चलिए बच्चों, देखते हैं आज अगला लेक्चर, जिसमें कक्षा 11 का, इसमें क्या है, संबंध क्या होता है देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, एक कोई सेट है जैसे ए, ठीक, जिसके अवयव क्या मान लेते हैं कि इसके अवयव हैं ए बी सी, और दूसरा कोई अरिक्त समुच्चय है बी, ठीक, जिसके अवयव हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए क्या है, 1 2 3, ठीक। तो देखते हैं संबंध कैसे परिभाषित करते हैं, संबंध क्या होता है। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी के संबंध कार्तीय जो गुणा होता है, ठीक, जैसे ये है, अगर हम इसका कोई कार्तीय गुणा करें जैसे ए क्रॉस बी, तो क्या निकलेगा, इसका इसके साथ संबंध आएगा तो क्या होगा, A1 और A2 और A3, और इसी तरह बी का होगा B1 B2 और B3, इसी तरह सी का होगा C1 C2 और C3, ठीक। ये क्रॉस बी होता है, ठीक। तो जो समुच्चय होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए कोई R है ये, तो R सबसेट होता है किसका, A क्रॉस बी का। अगर मान लीजिए कोई समुच्चय ए से बी में कोई ऐसा संबंध है, कुछ भी संबंध दिया है, तो वो ए क्रॉस बी का समुच्चय होता है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे और रिलेशन निकालेंगे, तो जो रिलेशन आएगा वो इसके क्या होंगे, अवयव होंगे। जैसे आर का संबंध, आर का अगर ये अवयव आ जाए A1 और कुछ भी हो सकता है, जैसे B2 और C3, ठीक, जैसे ये है, तो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, ठीक। तो रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन का जो पहला अवयव होता है वो किस में से होता है, समुच्चय ए से होता है, और जो दूसरा वाला अवयव होता है वो समुच्चय किस में से होता है, बी से होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये है, और अगर इसका हम डायग्राम वैसे बनाए, जैसे अगर ये बनाए कोई रिलेशन है इसका, तो इसके अवयव क्या है, ए है, बी है, सी, ठीक, ये क्या है, सेट ए है, ये क्या है, सेट बी है, इसके क्या है, 1 2 3, तो इसका इसके साथ संबंध होगा, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अब ए का 2 के साथ भी है, ए का 2 के साथ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए का 3 के साथ भी ऐसे भी हो सकता है, बी का किसके साथ है, 1 के साथ है। अगर रिलेशन बनाया, अभी तो ये केवल इतने रिलेशन था, ठीक, लेकिन जैसे ये किया गया तो इसमें और अवयव बढ़ जाएंगे ना। अब अगर क्या हो जाएगा, अब अगर हम पूरे रिलेशन को, ठीक, अगर हम पूरे रिलेशन को अगर ए क्रॉस बी ही मान ले, पूरा ए क्रॉस बी अगर मान ले, ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ है, देखिए रिलेशन। अब बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ है, बी का 3 के साथ हो जाएगा। इसी तरह सी का 1 के साथ होगा, सी का 2 के साथ होगा, इसी तरह सी का 3 के साथ है, ठीक। इस तरह ये रिलेशन बनेगा। तो देखो इसी आधार पर, और देखो इसमें क्या होता है, इससे प्रांत क्या होता है, ठीक। आगे देखते हैं इसका प्रांत क्या होता है। तो देखिए जो भी रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई रिलेशन है, जो भी रिलेशन होता है, इसका जो पहला अवयव होता है, ठीक, इसका जो भी, जैसे ये दिया है, तो जो ये पहला अवयव होता है वो इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो इसका प्रांत क्या होगा, ए बी सी, और जो दूसरा वाला अवयव होता है वो क्या होता है, रेंज होती है, यानी परिसर होता है, क्या क्या, 1 2 3, ये, ठीक। तो देखते हैं इसके आगे, इसी आधार पर देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है। जैसे दिया गया है प्रश्नावली 2.2 में दिया गया है, मान लीजिए कि कोई सेट है ए, ठीक, पहला है सेट दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 तक दिया है, 1 2 3, इस तरह कहाँ तक दिया है, 14 तक दिया गया है। और कोई रिलेशन दिया गया है, रिलेशन किस तरह दिया गया है कि आपका एक्स वाई एलिमेंट है, किस तरह है कि 3x - y बराबर 0, ठीक। जहाँ एक्स वाई किसके एलिमेंट है, ये x और जो y है वो एलिमेंट है किसके, ए के, यानी इसमें से लेना है, बाहर से नहीं लेना है, ठीक। ए से ए में संबंध है, संबंध आर लिखना है, और इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर बताना है, ठीक। तो देखते हैं ए से ए में संबंध, ठीक, यानी ए से संबंध किस में है, एक रिलेशन किस में है, ए में, ठीक।
तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको अगर हम ऐसे करें तो 3x बराबर y हो जाएगा, ठीक, y इधर पक्षांतर हो जाएगा। तो आपका जो रिलेशन बनेगा तो ऐसे बनेगा। अगर हम x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा, 1 3 को 3, y का मान 3 आ जाएगा, ठीक। अगर हम x का मान 2 लेंगे तो y का मान 3 दूनी 6, ये। अगर इसको हम 3 लेंगे तो 3 9, अगर इसका मान 4 लेंगे तो 4 3 12, और इसका मान क्या लेंगे 5 लेंगे तो 5 3 15, ठीक। लेकिन इस पर देखिए ये जो आ गया है ये y का मान है, ये क्या है x का मान है। y का मान तो किस में से है, a से है, इसमें 14 है, 14 के अंदर है 5, लेकिन y ये का मान क्या आ गया, दूसरा जो एलिमेंट है दूसरा वाला वो 15 आ गया, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, 14 तक लेना है, इसलिए ये नहीं होगा, केवल 4 12 तक यहाँ तक होगा, ठीक। ये इसका रिलेशन आ जाएगा। अब इसका अगर हमें प्रांत बताना है तो जो पहला अवयव होगा प्रांत ये प्रांत इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, और परिसर क्या आ जाएगा, परिसर आपका आ जाएगा जो सेकेंड एलिमेंट होगा 3 6 9 और 12। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत देखिए सह प्रांत होता है जैसे मान लीजिए ए से ए में संबंध है, ठीक, तो जितने भी ए में एलिमेंट होंगे वो सभी क्या आएंगे, सह प्रांत आ जाएंगे। जो रिलेशन में हैं जो नहीं है सभी क्या हो जाएंगे, सह प्रांत में आ जाएंगे। तो 1 2 3 इस तरह कहाँ तक, 14 तक सह प्रांत में ये आ जाएंगे, ठीक। अगला देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपको दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय r 4 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो अपना दूसरा नंबर दिया गया कि एक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय है, ठीक। एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है, x y, जिसमें कैसा है कि x y बच्चों y बराबर दिया है, y बराबर दिया है x प्लस 5 दिया है, ठीक है। चाहे x का मान क्या है, 4 से कम है, चाहे x लेस देन 4 है, ठीक, ये दिया गया है x का मान 4 से कम है। और x y दोनों के, अभी इसमें और लिख लो थोड़ा सा, x y क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, ये चीज़, ठीक। प्राकृतिक संख्या लेना है इसमें, तो इसमें r हमें निकालना है, इसको रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखना है। तो इसमें रिलेशन निकालते हैं r बराबर, तो देखिए अगर हम x का मान 1 लीजिए 1, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका, 1 लेंगे तो 1 5 6, y का मान 6 आ जाएगा। अगर x का मान 2 लेते हैं तो 2 5 7, 3 लेंगे तो 8, ये 4 नहीं ले सकते x का मान, क्योंकि x का मान 4 से छोटा लेना है, यानी 3 तक, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसका प्रांत क्या आ जाएगा, इसका प्रांत जो पहला वाला अवयव है 1 2 3, और क्या ज्ञात करना है इसमें, परिसर क्या है, जो दूसरा वाला अवयव है 6 7 8 जी। अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्या दिया गया है। तीसरा नंबर आपको क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि एक सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी, ए से बी में एक संबंध है और दिया गया है जिसमें हमें संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए तीसरा कोई सेट दिया गया है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं, बी के 4 6 9, ठीक, 4 6 9 ये दिया है। एक ए से बी में क्या है, एक रिलेशन है, ए से बी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आपका क्या दिया गया है कि x और y का अंतर विषम है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आएगा, विषम संख्या आनी चाहिए। x से y को घटा दें तो विषम संख्या आए, जहाँ x और y किस में से है, a और क्रम, तो x a से है और y b से है, ऐसे लिख लो, अलग अलग है ना। तो x कहाँ से बिलोंग करता है, सेट a से, और y कहाँ से बिलोंग करता है, सेट b से। ये तो हमें इसमें बताना है, और तो इसको देखते हैं r। देखिए
यक्स का मान हम यहाँ से देते हैं 1, ठीक, यक्स का मान हम 1 लेते हैं। अंतर विषम है, तो देखते हैं अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो 1 से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्या है विषम संख्या आनी चाहिए। तो क्या है विषम संख्या आ रही है, तो 1 और 4 का एक पेयर बन सकता है। अब 1 का 5 के साथ भी बन सकता है, क्योंकि 1 के 6 के साथ, क्योंकि 1 से 6 को घटाएंगे तो 5 आएगा माइनस का, वो विषम संख्या है। 1 का 9 के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, जो कि सम संख्या है, ठीक, तो एक ये बन सकता है। अब आगे देखिए 2 का 4 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 4 को हटाएंगे तो -2 आएगा, एक सम संख्या है। 2 का 6 के साथ भी नहीं हो सकता, 2 का 9 के साथ हो सकता है, क्योंकि 2 से 9 को हटाएंगे तो -7 आएगा, विषम संख्या है। इसी तरह 3 का देखते हैं, 3 का 4 के साथ हो सकता है, क्योंकि 3 को 4 से घटाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। 3 का 6 के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से 6 को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो विषम संख्या है। 3 का 9 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से 9 को घटाएंगे तो -6 आएगा, जो कि विषम संख्या है। इस तरह 4 का देखते हैं, 4 का 4 के साथ नहीं होगा, 4 का 6 के साथ भी नहीं होगा, 4 का 9 के साथ होगा, क्योंकि 5 आएगा, तो ये क्या बन गया, आपका रिलेशन बन गया। आगे देखते हैं अगला। इसमें प्रांत और परिसर बताना नहीं है, इसलिए इतना ही लिखते हैं इसको। चौथा नंबर क्या दिया गया है, समुच्चय P से Q में एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण, अच्छा चित्र इसमें दिया गया है। देखिए चौथा नंबर में कुछ डायग्राम दिए गए, जैसे ये दिया गया है, इसमें दिया गया है एक सेट P और एक दिया गया है क्या Q, ठीक, ये 5 6 7, इसके एलिमेंट क्या है 5 6 7, इसके 3 4 5, इसके क्या है 3 4 5, 5 का 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ है, और ये, ठीक, तो P से Q को एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहला नंबर देखिए, समुच्चय निर्माण रीति में एक रिलेशन क्या दिया गया है, ऐसे रिलेशन, ऐसे तो लिखते ही हैं। अब देखिए ठीक, अब देखते हैं x का मान ज़्यादा है +2 किसके मान से, y के मान से, जहाँ x बिलोंग P एंड y बिलोंग क्या Q। देखिए अगर y का मान, अगर x का मान, अच्छा माइनस होगा क्योंकि ज़्यादा है ना ये, माइनस, अगर x का मान 5 लिखते हैं तो y का मान क्या आएगा 3 आएगा, अगर x का मान 6 लिखते हैं तो y का मान 4 आएगा, 7 लिखते हैं तो ये, ठीक है, ये चीज़, ठीक, जहाँ x ये आ जाएगा आपका, ये क्या है समुच्चय निर्माण विधि। और दूसरा क्या है, रोस्टर विधि में लिखना है, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ, ये। अगला 5वां नंबर क्या है, देखिए आपके पास एक सेट दिया गया है A, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 6, मान लीजिए कि R A पर एक संबंध दिया गया है, R, उसे इसमें A और B दिया गया है, ठीक है, इसमें A और B दिया गया है। जहाँ A और B क्या है, A और B कहाँ से बिलोंग करते हैं, A से, ठीक, और इसमें दिया गया है कि A संख्या B को यथावत विभाजित करती है, A संख्या B को विभाजित
करती है, ये है रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए ए बी से विभाजित करती है, जैसे एक तो सबको विभाजित करती है, ठीक, तो एक का सबके साथ बन जाएगा, तो एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, एक का चार के साथ, एक का छः के साथ, ठीक। आगे दो का दो के साथ, दो का चार के साथ, दो का छः के साथ, और तीन का तीन के साथ, तीन का छः के साथ, उस तरह चार का चार के साथ और छः का छः के साथ। ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप। पहला नंबर है। प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत क्या है? जो पहला अवयव है, एक दो तीन चार ही है बस, एक दो तीन चार, क्योंकि दोहराया गया है तो दोहराने वाली को नहीं लिखना है। परिसर याद करना है, ये चीज़ नहीं, इसको प्रांत लिखना है। प्रांत, डोमेन इसको बोलते हैं ना, प्रांत। और ये क्या हो जाएगा? परिसर। सेकंड वाला अवयव, सेकंड क्या है? एक दो तीन चार छः, एक दो तीन, यही होगा, एक दो तीन चार छः। ये पांचवा नंबर का आपका हुआ। छठवां नंबर क्या है? छठवां आपको दिया गया है कि एक कोई रिलेशन दिया गया है, जहाँ x बिलोंग टू 0 2 3 4 5, प्रांत परिषद क्या है? तो पहले रिलेशन निकाल लो। x का मान 1 रखिए तो y का मान क्या आ जाएगा भाई? 1 रखेंगे इधर तो इधर 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9, और 5 रखेंगे तो 10, और बस 5 ही तक रखना है x का मान को। ये आ गया। अब क्या याद करना है इसका? प्रांत और परिषद। पहला अवयव 1 2 3 4 5, परिसर। सेकंड वाला अवयव 6 7 8 9 10, ये। अगला देखिए, सातवां नंबर क्या दिया गया है? सातवां नंबर आपको दिया गया है, संबंध आर दिया गया है। पहला यक्स है, दूसरा अवयव क्या है इसका? क्यूब है, घन है। यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, ठीक, यानी यक्स 10 से कम अभाज्य संख्या। तो निकालो, 10 से छोटी, 10 से कम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी क्या होती है? 2 होती है। 2 लेंगे तो अगला वाला क्या होगा? 2 का क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगला 3 लेंगे, 3 दूनी होती है 27। 4 तो भाज्य है, 4 नहीं होगी। 5 लीजिए तो 5 5 25 5 125। 6 नहीं होगी, भाज्य है, 7 लीजिए, 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करिए, कितना आएगा? 7 नहीं 63, 7 चौका 28, 6 343, ये, और 8 9, बस इतनी होगी। ये हो जाएगी आपके रोस्टर रूप में।
8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर दिएगा, मान लीजिए कि अच्छा सेट दिया है ए, इसके एलिमेंट क्या दिया है? एक्स वाई जेड। दूसरा सेट दिया है बी, इसके एलिमेंट क्या है? 1 2। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ए से बी में संबंधों की संख्या, तो संबंधों की संख्या का आपका फार्मूला होता है, ठीक, ये मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट कितने हैं? 2, तो आपका दो घात 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 घात 6, यानी 2 घात 6 मतलब 6 बार जाएंगे तो कितना होगा? 64। ठीक, अगला देखते हैं 9वां नंबर। नौवां लिखा है कि नंबर 9वां नंबर है, मान लीजिए कि आर जेड पर एक संबंध है, जेड माने इंटीजर पूर्णांकों पर एक संबंध है आर, क्या है? ए बी क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है ए बी। ठीक, जब ए माइनस बी भी एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक, तो इसका क्या बताना है? प्रांत। इसका क्या बताना है? परिसर। इसको देखते हैं। ठीक, देखिए प्रांत देखते हैं, जहाँ ए बी दोनों पूर्णांक है तो ए बी को घटाने से क्या आएगा? जैसे कोई पूर्णांक मान लीजिए मैं ए बराबर 4 ले रहा हूँ, बी बराबर 2 ले रहा हूँ, तो ए से बी को घटाइए, ए माइनस बी क्या आएगा? 4 माइनस 2 2, क्या आ रहा है? पूर्णांक ही आ रहा है। ठीक, इसी तरह अगर मैं ए बराबर -4 लूँ और बी बराबर -2, तो ए माइनस बी करिए, तो ए का मान -4 है, माइनस, और ये माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 क्या आएगा? -2। ये भी पूर्णांक आ रहा है, तो प्रांत इसका क्या होगा? पूर्णांक होगा, यानी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। यानी अगर हम ए से बी को घटाएंगे, यानी पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो क्या आएगा? एक पूर्णांक ही आएगा। इसी तरह परिसर भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, क्योंकि परिसर भी क्या होगा? इसका पूर्णांक होगा। ठीक, क्योंकि सेकंड अवयव भी क्या है? इसका पूर्णांक ही है। पहला अवयव क्या है? ये पूर्णांक, तो ये भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा, तो ये पूर्णांक होगा दोनों। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आगे देखते हैं अगले वाले लेक्चर में।